वरुण, मॉर्निंग। आईएक्स की तो एक खबर आपको मिल गई, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, पॉजिटिव खबर है। अब जरा बताइए और कौन कौन से ट्रिगर्स जहाँ रखनी है नजर, कहाँ एक्शन है? देखिए, नजर तो आईपीओ पे ही होगी। 5 आईपीओ खुले हुए, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करता हूँ। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट 50% का जो एंकर लॉक इन है 90 डेज का, वो आज खुलने वाला है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज QIB को इन्होंने जो शेयर अलॉट किए थे 93.3 लाख शेयर्स आज लिस्ट होंगे, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। डीप फेक पर इंडस्ट्री कंसल्टेशन है आज 11:30 बजे। टेलीकॉम मंत्री जो है वो पीसी करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर आप नजर रखेगा। इसके अलावा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो जो है उसको इनॉग्रेट करने वाली है, तो ये भी एक इवेंट है। अब आपको आईपीओ का अपडेट दे देता हूँ। एरडा आज बंद होने वाला है, डे 2 का अपडेट है। करीब 4.56 टाइम्स भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 4.26 टाइम्स भरा है। टाटा टेक सबसे चर्चित आईपीओ है, पहले दिन में ही अगर आप देखेंगे तो 6.55 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 5.44 टाइम्स। जो शेयर होल्डर्स को सॉरी रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन पोर्शन, वो 9.32 टाइम्स भरा है और एम्प्लॉय का हिस्सा 1.11 टाइम्स भरा है। फ्लेयर राइटिंग पहले दिन 2.18 टाइम्स भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 2.87 टाइम्स भर चुका है। गांधार ऑयल पहले दिन 5.54 टाइम्स भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 6.92 टाइम्स भर चुका है। और फेड बैंक फाइनेंशियल पहले दिन 0.38 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 0.67 टाइम्स भरा है, तो यहाँ पे आज नजर रखिएगा। डे 2 है, एरडा का आज आखिरी दिन है। एक नतीजा भी आया था कल, होनासा कंज्यूमर, और अच्छे नतीजे इस कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी, आपको याद होगा, वॉल्यूम ग्रोथ 27% की रही है, रेवेन्यूज करीब 21% बढ़े हैं, ग्रॉस मार्जिन आधे % बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में 1.5% से ज्यादा का इजाफा है, 6.4% से बढ़ के 8.1%। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़ से बढ़ के 29 करोड़ पे आया है, तो अच्छी ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। अब बात करते हैं खबरों की, तो टीवीएस मोटर्स पे नजर रखेगा। वियतनाम मार्केट में इस कंपनी ने एंट्री ले ली है। इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर था मिंग लॉन्ग मोटर्स, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूटर्स और अंडरबोन मोटरसाइकिल्स जो है उसको ये लॉन्च करने वाले हैं। इंटरग्लोब एविएशन कंपनी को इनकम टैक्स कमिश्नर अपील से करीब 1667 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले, जिसका भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 2016-17 और 17-18 के लिए ये मांग जो है वो सामने रखी गई थी। जो असेसिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ ये शिकायत की थी इस कंपनी ने, लेकिन इनके खिलाफ ये ऑर्डर आ चुका है, तो आगे चल के और ये एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे बेसिकली। सीई इन्फो सिस्टम 27 नवंबर को बोर्ड की बैठक है, फंड जुटाने पे विचार करेंगे। वेल्सपन कॉप कंपनी की सब्सिडरी है, सिंटेक्स BAPL, इनको संबलपुर ओडिशा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 498 करोड़ के आसपास का निवेश करने के लिए ओडिशा सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। कुछ बैंक्स NBFCs पर नजर रखेगा। RBL बैंक हमसे खास बातचीत में इन्होंने कहा कि रिस्क वेट बढ़ने से 0.6% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो बैंक पे होगा, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस पे मार्जिन पे ज़्यादा असर नहीं होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे 101 से 2 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगा, और फिलहाल फंड जुटाने की जरूरत नहीं है। और L&T फाइनेंस ने भी हमसे खास बातचीत में कहा है कि बोरोइंग के लिए बैंक को फिलहाल एक्सपोजर कम है, और इस पूरा इम्पैक्ट जो है इस वेट का 12 से 14 बेसिस पॉइंट के आसपास कॉस्ट ऑफ फंड में होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट होगा। अगले 4 से 5 साल इक्विटी जुटाने की इनको फिलहाल जरूरत है नहीं। फंड एक्शन, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यहाँ पे मिराई एसेट ने 21 नवंबर को ओपन मार्केट से 7.4 लाख शेयर खरीदे हैं। बल्क डील में SJS एंटरप्राइज में आशीष कचोलिया जी ने 3.47 लाख शेयर बेचे हैं। और EID पैरी में कल ब्लॉक डील हुई थी, प्रमोटर अंबाड़ी एंटरप्राइजेस ने 40.3 लाख शेयर जो है वो यहाँ पे बेच दिए हैं।